मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आते हैं। ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर देखा जाए, वो चाहे आपके न्यूक्लियर पावर वाले मामला हों, सिक्योरिटी अलाइंसेस हों, ऑब्वियसली पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हम देख रहे हैं कि दुश्मन हैं या ऐसी कुव्वतें जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो इंसाइट करती हैं इंस्टेबिलिटी को थ्रू 5th जनरेशन वॉर। किस तरह से पाकिस्तान को इन मामलात को विजिलेंटली देखना होगा और निपटना होगा? सारी सिचुएशन आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा मुख्तसरन के 5th जनरेशन वॉर का सहारा भारत क्यों ले रहा है। इसलिए कि पहली 4 जो जहते और डायमेंशंस हैं जंगों की, लैंड, एयर, सी और न्यूक्लियर, वो अब उसके पास ऑप्शन नहीं रही है और उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दूसरी बात कि ये इस बात का एतराफ है, 1965 की जंग ने ये साबित कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। इसलिए रवायती एतबार से जमीन, फजा या समुंदर के रास्ते से पाकिस्तान के खिलाफ रवायती एतबार से जारियत अब भारत के लिए मुमकिन नहीं है। और जो महदूद पैमाने पे उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की, उसका भी उसको मुंह तोड़ जवाब स्विफ्ट रिटॉर्ट की शक्ल में दिया गया। तो अब बेसिकली रवायती एतबार से पाकिस्तान पे किसी भी अंदाज की जारियत भारत के प्लानर, डिसीजन मेकर और मिलिट्री लीडरशिप बखूबी जानती है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये कि जनाब, जब उनका 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, तो वो अपने अवाम और टैक्स पेयर को कैसे जस्टिफाई करें कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ऑप्शन ही नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो जनाब अब उन्होंने 2 जंग की नौयत बदली, जिसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का सहारा लिया इंफॉर्मेशन डोमेन में। और दूसरा जो काम उन्होंने 98 के बाद शुरू किया, 9/11 के बाद, वो दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान की सरहदों से पुष्ट पनाही शुरू कर दी। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 महाज हैं, एक इंफॉर्मेशन का महाज है और दूसरा दहशतगर्दी का महाज है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने 4 तरीकों से इसको शिकस्त देनी है, फैसला कुन और देरपा अंदाज में कामयाबी हासिल करने के लिए। नंबर 1, आपने नजरियाती एतबार से उलमा और मशाइख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इस्लाम को मस्क करने की कोशिश करते हैं, उसको हम मसाजिद और मदारिस में नाकाम बनाएं। दूसरा एलिमेंट, जो माशी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्रिमिनल नेटवर्क्स, तमाम दहशतगर्द तंजीमों की, उनको एक्सपोज करें, उनको इरेडिकेट करें। नंबर 3 ये कि जो लोग एनजीओज की शक्ल में या पीटीएम की शक्ल में या बलोच यकजहती कमेटी की शक्ल में जो दहशतगर्दों के लिए नफ्सियाती और सियासी माहौल साजगार बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई और एक्सपोज करें। और चौथा प्रॉन्ग, डेफिनेटली ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस इदारे और हमारी अफवाज जो हैं काउंटर टेररिज्म में रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं। इस साल 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और पाकिस्तान फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ इतने कम टाइम में, इतने कम वसाइल से इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जो कि दुनिया की सुपर पावर्स भी नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।